ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पापा मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। मुझे उनसे बहुत नफरत होती है। मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आता है जब वो मम्मी को परेशान करते हैं। आप बताओ मैं क्या करूं? उत्तर है, नफरत करना या गुस्सा करना ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो आत्मा की कमजोरी है। ज्ञान को अच्छी रीति समझो। ये कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। कि कर्म की गति के हमने टॉपिक भी यूट्यूब पर रखे हैं आध्यात्मिकता से। वो भी अच्छी रीति सुनो और उसको समझने का प्रयत्न करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और जल्दी जल्दी बुद्धि का ताला भी खुलेगा। तो कर्म की गति बहुत गुह्य है। हमें जो भी परिवार मिलता है, माता पिता भाई बहन, सब हमारे पिछले जन्म के ही कर्म अनुसार मिलता है। वो बैलेंस शीट है। मुख्य बैलेंस शीट यह है, अगर हमें माँ बाप पहले से ही अच्छे चाहिए तो हमारा इस जीवन में पहले से ही सब कुछ अच्छा करना होता है। क्योंकि जो अंत का समय जो है वही हमारा दूसरा जन्म का फाउंडेशन होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर जिसने जवानी को संभाला, उसका सदुपयोग किया, उसका बुढ़ापा अच्छा हो जाता है। और जिसका बुढ़ापा अच्छा गया, उसको उसका बचपन भी श्रेष्ठ होता है। और अगर बचपन श्रेष्ठ है, अच्छे पेरेंट्स है, सब कुछ अच्छा है, सब सुविधाएं है, तो फिर से ये साइकिल चालू ही रहती है। वो नेचुरल फिर हमारा सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इस कलयुग के अंत में ये अच्छा सब कुछ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी अभी हमें ज्ञान है, उसको अगर हम अच्छी रीति समझे तो हम अभी से फिर से हमारे ये सारा जीवन, इस जीवन भी सुधार सकते और अगले जन्म से लेकर अंत तक हम सुधार के अनेक जन्मों को बदल सकते हैं। इसीलिए पहले तो माता पिता जो हस्बैंड वाइफ बनते हैं वो दोनों के कर्म है। फिर जब सिचुएशन आती है तो उसका चिंतन कर दुख फील करके और ही बढ़ाते हैं। सिचुएशन राइट जितनी ही होती है, लेकिन उसका ब्याज बढ़ा देते हैं पहाड़ जितना। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों के भी उसका माँ बाप के साथ हिसाब किताब है। वो आत्माएं हैं। तो अगर हमारे ऐसा पप्पा मिला है तो उसका मतलब हमारे लास्ट जीवन में हमने ऐसा ही कुछ बाप पिता से किया है। और अभी भी अगर हम नहीं सुधारेंगे तो नेक्स्ट जन्म में इससे भी बुरे मिलेंगे। इसीलिए देखा होगा आपने कि कहीं के जन्म से ही माता पिता नहीं है, कहीं की माँ ही है, कहीं के पापा ही है, कोई डिवोर्स हो जाते हैं। ये सब क्या है? वो अगले जन्म का ही फॉरवर्ड हुआ है। इसीलिए जो कुछ सिचुएशन आती है उसे हम ही कई गुना बढ़ाकर नए कर्म बनाते हैं। माँ बाप के साथ भी कैसा व्यवहार करते, उस अनुसार अगले जन्म में हमें मिलता है। इसीलिए इतनी नफरत या गुस्सा करेंगे तो आप ही
नए पाप कर्म बना रहे हैं और वो और ही बुरा करेंगे, क्योंकि आप जितना नेगेटिव उत्पन्न करेंगे उतना आप सभी के साथ के हिसाब किताब जो नेगेटिव है, पाप कर्म है, वो खींचेंगे और यूनिवर्स से भी वही नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो इसमें सबको भोगना पड़ेगा। रोज इस आत्मा को क्षमा की कमेंट्री करके माफ करो। वैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनकी नौकरी नहीं है, तो उनके लिए सुबह में अमृत वेले नौकरी के लिए कमेंट्री करो। और ये भी आपको करना होगा। तो आपको जैसे पापा के संस्कार चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ और उस अनुसार क्षमा की कमेंट्री के बाद वाइब्रेशंस देने हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी मम्मी भी अगर योग करती है तो उसको भी ये बात बताओ, तो घर स्वर्ग बन जाएगा और अनेक जन्म सुधर जाएंगे। आप तो इतने होशियार हो, छोटेपन में ही बाबा का ज्ञान मिला और इस कलयुग में आप जैसे बच्चे बाबा के बने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप तो पिछले जन्म वाली बीके हो, इसीलिए ये बातों को फिर से इमर्ज करो। आपके पास ज्ञान है, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम है वो अच्छी रीति सुनो और उसको प्रैक्टिकल करो। सिर्फ रखने के लिए तो नहीं है ना। और योग की विधि को भी अपनाओ और लिस्ट बनाकर जो कुछ आपको चाहिए वो करना है। ये नफरत व गुस्सा करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो और ही पाप कर्म बढ़ाएगा और आपकी मम्मी भी और ही दुखी होंगी, क्योंकि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो उसके पाप कर्म खींचने में। माँ बाप के लिए बिना मिल के आप इस दुनिया में उसकी वजह से ही आए हो, नहीं तो ये दुनिया कहाँ देखेंगे। हमारा व्यक्तित्व बनाने में दोनों की जरूरत होती है, दोनों के आशीर्वाद बहुत महत्व के हैं। तो अगर आप अच्छा व्यवहार करना, अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा, क्योंकि वो तो एक प्रकार की आत्मा है ना। इसीलिए आज से लिस्ट बनाओ, नेगेटिव सोचना बंद करो और पॉजिटिव जो लिस्ट बनाया है कि कैसे आपके पापा चाहिए उस अनुसार सारा दिन सोचते रहो और उस अनुसार आप सकाश दो। जैसे हम माताएं युगल के लिए करते हैं, ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। वो जो युगल के लिए कमेंट्री रखी है संस्कार परिवर्तन की, अभी नई छोटी रखी है, वो सुनो, उस अनुसार आप भी करो और आपकी मम्मी को भी कहो, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए वही सोचना है। ये बात इतनी पक्की कर लो तो आपका इस जन्म नहीं अनेक जन्म बदल जाएंगे। वरना लास्ट जन्म में तो आप बीके होंगे और इस जन्म में भी ऐसा करें कि नेगेटिव ही चक्र भरेंगे, तो आगे नंबर कहाँ से आएंगे। इसीलिए आप अच्छी रीति इस बातों को समझो, सबकॉन्शियस माइंड की बातों को भी समझो, कुंडलिनी चक्र को भी समझो। जितना आप समझने का प्रयत्न करेंगे उतनी ही बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। फिर आपको कोई चीज के बारे में नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके चक्र के लेयर से पॉजिटिव हो गए। जैसे अभी नेगेटिव अंदर भरा है तो पॉजिटिव करना मुश्किल है, वैसे ही जब आपका पॉजिटिव से भर जाएगा तो नेगेटिव सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आशा रखती हूँ कि आप ये करेंगे
और जरूर परिवर्तन करेंगे। दूसरा, अगर आपको सब कुछ चेंज करना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने में पूरा ध्यान दो, तो जिससे आपको अच्छी नौकरी मिले। ग्रेजुएट नहीं होंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। इससे तो अच्छा है अभी आपके पास समय है तो उसका उपयोग कर ध्यान देकर पढ़ो और एक धुन रखो कि मुझे घर की सिचुएशन को बदल देना है। ठीक है। ओम शांति।